बहुत समय पहले एक ऐसा राज्य था जो अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस राज्य में एक रहस्य था जो लोगों को डराता भी था और आकर्षित भी करता था। राज्य के पश्चिमी छोर पर एक विशाल भूल भुलैया थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें एक बेशकीमती खजाना छिपा है। यह खजाना राजा विक्रमादित्य ने कई साल पहले छिपाया था, लेकिन भूल भुलैया में कदम रखने वाला कोई भी इंसान कभी लौट कर नहीं आया। लोग कहते थे कि भूल भुलैया में रहस्यमय ताकतें हैं जो डरपोक और स्वार्थी लोगों को कभी खजाने तक नहीं पहुंचने देती। इस राज्य में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन बहादुर और ईमानदार था, लेकिन वह गरीब था। उसने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए बिताई थी। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों से भूल भुलैया और खजाने की कहानी सुनी। उसने ठान लिया कि वह खजाने को ढूंढेगा ताकि अपने गांव और परिवार की गरीबी दूर कर सके। आर्यन ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। उसने कुछ जरूरी चीजें अपने साथ रखीं: पानी, खाना, एक टॉर्च और एक पुराना नक्शा जो भूल भुलैया के कुछ हिस्सों को दिखाता था। नक्शा उसके दादा को उनके पुराने दिनों में मिला था और आर्यन को यकीन था कि यह उसकी मदद करेगा। भूल भुलैया का प्रवेश द्वार बहुत बड़ा और डरावना था। उस पर पुराने और टूटे हुए पत्थर लगे थे जिन पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। दरवाजे के ऊपर लिखा था, केवल वही व्यक्ति सफल होगा जिसके दिल में साहस और निस्वार्थता हो। आर्यन ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। भूल भुलैया के अंदर हर रास्ता एक जैसा लगता था। आर्यन ने कुछ देर चलते चलते पाया कि वह बार बार उसी जगह लौट कर आ रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सही रास्ता कौन सा है। अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो पहले यह सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हारे लिए दौलत ज्यादा महत्वपूर्ण है या ईमानदारी? आर्यन ने बिना सोचे जवाब दिया, ईमानदारी। दौलत का क्या फायदा अगर उसमें सच्चाई और संतोष न हो? आवाज गायब हो गई और अचानक एक नया रास्ता खुल गया। आर्यन आगे बढ़ा तो उसने एक सुंदर झील देखी। झील का पानी चमक रहा था जैसे उसमें सोने की किरणें हों। झील के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने आर्यन से कहा, यह जादुई झील है। अगर तुम इसका पानी पी लो तो तुम अमर हो जाओगे, लेकिन तुम खजाने तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। सोच लो, क्या तुम यह पानी पीना चाहोगे? आर्यन ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, अगर मैं अमर हो जाऊं लेकिन अपने लक्ष्य तक न पहुंच पाऊं तो अमरता का क्या फायदा? मैं यह पानी नहीं पीऊंगा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, तुमने सही फैसला किया। जाओ, तुम्हारा रास्ता खुला है। भूल भुलैया के अगले हिस्से में आर्यन को एक अंधेरी गुफा मिली। गुफा के अंदर हर तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। उसने देखा कि गुफा के बीचों बीच एक बड़ा सांप रास्ता रोककर बैठा है। सांप ने कहा, अगर तुम यहाँ से गुजरना चाहते हो तो तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? आर्यन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैं अपने परिवार को खोने से डरता हूँ। सांप ने कहा, अगर तुम्हें खजाना मिलता है लेकिन तुम्हारे पास परिवार न हो तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? आर्यन ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मेरा परिवार मेरी असली दौलत है। सांप गायब हो गया और गुफा का रास्ता खुल गया। आखिरकार आर्यन भूल भुलैया के आखिरी हिस्से में पहुंचा। वहां एक बड़ा कमरा था जो सोने और हीरों से भरा हुआ था, लेकिन कमरे के बीच में एक पत्थर की मेज थी जिस पर लिखा था, यह खजाना केवल वही ले सकता है जो दूसरों की भलाई के लिए इसका उपयोग करेगा। आर्यन ने खजाने के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं इस खजाने का उपयोग अपने गांव के लिए करना चाहता हूँ। मैं इसे केवल अपनी जरूरतों के लिए नहीं रखूंगा। अचानक पूरा कमरा रोशनी से भर गया। एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने अपने निस्वार्थ दिल से यह खजाना जीत लिया है। इसे लेकर जाओ और अपने गांव की भलाई करो। आर्यन खजाना लेकर अपने गांव लौटा। उसने उस खजाने से गांव के हर जरूरतमंद की मदद की। उसने स्कूल, अस्पताल और जल की व्यवस्था करवाई। लोगों ने आर्यन की ईमानदारी और साहस की सराहना की। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थता, ईमानदारी और दूसरों की भलाई के लिए किया गया प्रयास सच्ची सफलता की कुंजी है।